हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर की लास्ट वीडियो, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम आज क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 127, 128, 129 एंड 130। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 126 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कहने का मतलब क्या है, ये चैप्टर आज हम पूरा कवर कर लेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। सो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 क्या गिवन है देखो। अपने पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 127 में, रीता, नीना एंड मीता वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका 3:1। मीता की डेथ होगी 1 अप्रैल 2017 को, मतलब साल के स्टार्टिंग में। ऑन द डेट ऑफ हर डेथ इट वाज डिसाइडेड, किसकी डेथ हुई यहाँ पे, मीता की। मीता थर्ड पार्टनर है। ऑन द डेट ऑफ हर डेथ इट वाज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज ऑफ द पास्ट 3 years प्रॉफिट। ठीक है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट गिवन है अपने पास, उसके ऊपर एक में एडजस्टमेंट है और वेट्स गिवन है। मतलब गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, बाय द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल ऑन द डेट ऑफ मेटाज डेथ, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। शो द वर्किंग्स विद द फॉर्मूला, और वर्किंग किसके साथ करनी है, विद द फॉर्मूला। ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और क्या करना है, उसकी गुडविल में शेयर कैलकुलेट करना है। बस इतना ही करना है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग, या फिर डायरेक्ट कर लो, चलो लिख लो स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट। साल कौन कौन से अपने पास, 2014-15, 2014-15, 2015-16 एंड 2016-17। ठीक है, ये लिख लिया हमने। इनके आगे क्या लिखेंगे, इनका प्रॉफिट 30,000, 80,000 एंड 1 लाख, ये इनका आ गया प्रॉफिट। हेडिंग अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ईयर प्रॉफिट, उसके बाद एडजस्टमेंट लिख देंगे, उसके बाद फिर से प्रॉफिट लिख देंगे, या फिर एक्चुअल प्रॉफिट लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे वेट से, और अपने पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये अपने पास हेडिंग्स हो जाएगी यहाँ पे। तो एडजस्टमेंट क्या है कि जो 2014-15 है उसके अंदर इंक्लूडिंग गेन फ्रॉम द स्पेकुलेशन, मतलब कि अबनॉर्मल गेन कितने का है, 10,000 का। तो अबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे यहाँ से 10,000। इनके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो कितना आ जाएगा अपने पास एक्चुअल प्रॉफिट, यहाँ पे 20,000, यहाँ हो जाएगा 80,000 और यहाँ आ जाएगा अपने पास 1 लाख। वेट असाइन किए हुए हैं 1 2 3, 1 2 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे वेट की एक्चुअल प्रॉफिट से, ये आ जाएगा 20,000, 1,60,000 एंड 3 लाख। टोटल कर लो इनका, ये आ जाएगा 3 लाख, 1,60,000 एंड 20,000, ये आ रहा है 4,80,000। 4,80,000 अपने पास आ गया टोटल ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और टोटल ऑफ वेट्स कितना आ जाएगा अपने पास, 6। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 4,80,000। क्वेश्चन ने क्या बोला, फॉर्मूला भी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई, क्या लिख लेंगे, टोटल ऑफ वेट। ठीक है, और एक आइटम चेंज कर लो, यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या लिख लो, यहाँ पे आप लोग लिख लो प्रोडक्ट लिख लो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 6, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 6। तो अपने पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 80,000, और अपने पास वैल्यू आ जाएगी गुडविल की कितनी, 80,000 मल्टीप्लाई बाई कितने परचेज ईयर बोला क्वेश्चन में, 2 परचेज ईयर। सो गुडविल की वैल्यू कितनी होगी, 1,60,000। अब क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। कौन सी डेट को पास होगी, 1 अप्रैल 2017 को। सेकंड केस में क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास, रीता एंड नीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 1,60,000 टोटल गुडविल है। इस 160 के अंदर कैलकुलेट करेंगे शेयर ऑफ मीता, तो कितना आ जाएगा, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई
मीता का शेयर कितना है प्रॉफिट में 1/6, कितना आ जाएगा फिर ये 1,60,000 डिवाइडेड बाई 6, अमाउंट आ जाएगी 26,666 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 26,667। और पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास 3:2, यही दो पार्टनर्स बचे, तो 26,667 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 में, डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा 16,000 एंड 10,667 पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं। तो हमने ये जर्नल एंट्री कर ली और नरेशन लिख लेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 127। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। देखो क्या गिवन है अपने पास, 3 पार्टनर्स है। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या है, Pranav, Karan and Rahim were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1। 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व, स्टॉक करिंग जनरल रिजर्व को, कैपिटल्स का बैलेंस, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर, बैंक। करण की डेथ हुई 12 जून 2017 को, तो कितने दिन था फर्म में वो, करण अपने पास 30 डेज अप्रैल, 31 मई एंड 12 डेज जून, 73 डेज। कितने दिन 73 डेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिकीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू उसकी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ द गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन करंट डेथ वाज वैल्यूड एट 60,000, गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दी। शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर वाज 5 लाख। प्रिपेयर द करंट कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। और करण का शेयर कितना है प्रॉफिट में, करण सेकंड नंबर पार्टनर अपने पास 2/5। तो पहले तो कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेगी हमें, गुडविल की वर्किंग करते हैं सबसे पहले। तो उसका गुडविल में कितना शेयर आएगा, गुडविल फर्म की कितनी है 60,000 और प्रॉफिट में कितना शेयर है 2/5, तो शेयर इन गुडविल 60,000 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 2/5, कितना आ जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, अमाउंट आ जाएगी 24,000, तो उसका शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा 24,000। और रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर क्या बच जाएगा अपने पास 2:1, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। अगर हमें यहाँ जर्नल एंट्री करनी है तो क्या करेंगे, परनाउस कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 क्या लिख देंगे हम, कौन रिटायर हुआ यहाँ पे करंस कैपिटल अकाउंट। सो 24,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1 में, तो अमाउंट आ जाएगी अपने पास 8,000 एंड 16,000। ठीक है, ये हो गया अपने पास गुडविल। सेकंड वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका प्रॉफिट में शेयर। प्रॉफिट का शेयर किस बेस पे, लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है अपने पास 5 लाख, कितना है 5 लाख। 5 लाख मल्टीप्लाई बाई उसका प्रॉफिट में कितना शेयर है 2/5 मल्टीप्लाई बाई कितने दिन है फर्म में वो 73 डेज, तो कितना आ जाएगा अपने पास 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 73 डिवाइडेड बाई 365, ये आ जाएगा 40,000। कितना शेयर आ जाएगा प्रॉफिट में 40,000, और ये कहां से एंट्री पास होगी P&L सस्पेंस से, क्योंकि पार्टनर्स का रेशियो चेंज नहीं हुआ। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग करनी है तो कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा अपने पास, इसकी कैपिटल कितनी है 2 लाख, मल्टीप्लाई बाई फर्म में कितने दिन है वो 73 डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, ये आ जाएगा अपने पास 4800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्वेश्चन में करना क्या है, प्रिपेयर द करंस कैपिटल अकाउंट। तो करंट का कैपिटल अकाउंट करते हैं, करंस कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा अपने पास, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है इसका 2 लाख। उसके बाद शेयर आ जाएगा जनरल रिजर्व में, बाई जनरल रिजर्व कितना आएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 60,000 जनरल रिजर्व में शेयर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा गुडविल की एंट्री कर ले। गुडविल की एंट्री में क्या आ जाएगा अपने पास बाई बाई परनाउस कैपिटल अकाउंट एंड बाई रहीम्स कैपिटल अकाउंट, यही दो पार्टनर थे अपने पास परनव एंड रहीम। 16,000 एंड 8,000 अपने पास गुडविल की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट में कितना हिस्सा 40,000 बाई P&L सस्पेंस,
कितना अकाउंट, कितनी अमाउंट अपने पास 40,000 की, एंड और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास 40,000 के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा 4800, 4800। ठीक है, अब टोटल कर लो, 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 16,000 8,000 40,000 and 4800, ये आ जाएगा 3,28,800। और डेबिट साइड कोई आइटम है ही नहीं, तो सारी की सारी अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, टू करंस एग्जीक्यूटर अकाउंट में। कितना 328,800, 328,800। ठीक है, तो ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर अपने पास 128 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। यहाँ गिवन अपने पास मीरा, सार्थक एंड रोहित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर्स है, मीरा, सार्थक, रोहित, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1 का। 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, उसके बाद अपने पास कंटीजेंसी रिजर्व, ओल्ड आइटम में स्टार मार्क कर लो, रिजर्व अपने पास ये, उनकी कैपिटल का बैलेंस, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर, कैसेट, बैंक। सार्थक की डेथ हुई 15 जून 2018 को। अब देखो 15 जून का मतलब क्या हो गया अपने पास, अप्रैल कंप्लीट, मई कंप्लीट और जून हाफ, तो कितने महीने लेके चलेंगे हम यहाँ पे 2.5 मंथ। डेज का कंसेप्ट मत लेना, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा फिर, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे 2.5 मंथ्स उठा लो, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून आधा, तो 2.5 मंथ्स हो गए, 2.5 मंथ्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इज एग्जीक्यूटर्स वर एंटाइटल टू, किसकी डेथ हुई यहाँ पे, सार्थक की। सार्थक है सेकंड नंबर का पार्टनर, प्रॉफिट में कितना शेयर है 2/5। हमें क्या देना है, उसका कैपिटल का बैलेंस। इज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। ठीक है, इज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स। जो प्रॉफिट में शेयर है वो देना है ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी थी, एवरेज ऑफ द पास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। अच्छा, अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। द टाइम पीरियड फॉर विच ही सर्वाइव्ड इन द ईयर ऑफ दैट विल बी कैलकुलेटेड इन मंथ्स। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन देखो खुद ही बता दिया कि जो टाइम पीरियड है वो हमें कैसे लेके चलना है, मंथ्स में लेके चलना है, डेज में लेके मत चलना। अब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कितने महीने लेके चलेंगे हम यहाँ पे 2.5 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है 12%। एंड फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर कितने अपने पास 120, 2 लाख 260 एंड 2,20,000। सार्थक एग्जीक्यूटर वाज पेड द अमाउंट ड्यू इमीडिएटली, उसके एग्जीक्यूटर को हाथ क्या था हमने पे कर दिया। प्रिपेयर सार्थक कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू द एग्जीक्यूटर्स। ठीक है, और हमें अमाउंट किसे पे करनी है, उसके एग्जीक्यूटर्स को ड्यू अमाउंट हमें पे करनी है। ये जो ड्यू अमाउंट है ये हम पे कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर्स को। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले तो गुडविल ही कैलकुलेट होगी यहाँ पे। वर्किंग नोट नंबर 1 गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें कितने साल का लेके चलना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, तो कितने 120, 2 लाख 1,20,000, 2 लाख 260 एंड 2,20,000, 260 एंड 2,20,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा अपने पास 4, कितना आ जाएगा 120, 200, 260, 220, टोटल आ जाएगा अपने पास 8 लाख। 8 लाख डिवाइडेड बाई 4, अमाउंट आ जाएगी 2 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे गुडविल क्या हो जाएगा अपने पास 2 लाख मल्टीप्लाई बाई कितने परचेज ईयर अपने पास, यहाँ पे परचेज ईयर कितना बोला क्वेश्चन ने, थ्राइस 3, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी गुडविल की 6 लाख। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे सार्थक का शेयर, सार्थक शेयर इन गुडविल कितना आएगा 6 लाख मल्टीप्लाई बाई कितना शेयर प्रॉफिट में इसका 2/5, 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा अपने पास 2,40,000। कितना आएगा 240, 2/5 शेयर था इसका, और रिमेनिंग शेयर क्या बचा पार्टनर्स का 2:1, वो क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो, और वही क्या हो जाएगा न्यू रेशियो। तो अगर हमें यहाँ जर्नल एंट्री करनी हो तो क्या होगी, टू सार्थक कैपिटल अकाउंट 2,40,000 एंड डेबिट क्या हो जाएगा अपने पास मीरा एंड रोहित, मीराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों गेन कर रहे हैं। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट किस रेशियो में 2:1 में, सो 240 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा अपने पास 80,000 एंड 1,60,000। ये हो गया अपने पास वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर गुडविल। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर ले पहले।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा। इसकी कैपिटल कितनी है 60 तक की, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई फर्म में कितने महीने हैं वो 2.5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई रेट क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 12%। अमाउंट आ जाएगी अपने पास 8750 ठीक है। अच्छा अब करते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। किसके लिए करते हैं वर्किंग नोट नंबर 3? अब हम प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर। लास्ट 2 ईयर के बेस पे। लास्ट 2 ईयर कौन से अपने पास? 2016-17 एंड 17-18। 260 प्लस 220, सो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 260, 2,60,000 एंड 2,20,000 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा अपने पास 2,40,000। ये क्या आ गया अपने पास? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब इस एवरेज प्रॉफिट को ही हम क्या मानेंगे? प्रॉफिट मानेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे उसका शेयर। तो शेयर कितना आ जाएगा? 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5 मल्टीप्लाई बाई फर्म में कितने महीने? वो 2.5 मंथ्स। ये आ जाएगा उसका शेयर कितना? 20,000। और एडजस्टमेंट कहां से जाएगी? P&L सस्पेंस से जाएगी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? प्रिपेयर करना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। हाँ, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, सार्थक्स कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। सार्थक्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। बाय बैलेंस बीडी। सो बैलेंस बीडी कितना है? सार्थक की कैपिटल कितनी है? 3,50,000। 3,50,000। उसके बाद इसका रिजर्व में शेयर कैलकुलेट करेंगे बाई कंटिजेंसी रिजर्व। 1,00,000 का कैलकुलेट कर लेंगे 2/5 कितना आ जाएगा अपने पास? 40,000। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? हमने कंटिजेंसी रिजर्व कर लिया, कैपिटल कर ली, बैलेंस शीट का काम हो गया। गुडविल। गुडविल से पहले P&L सस्पेंस लिख ले 20,000 बाई P&L सस्पेंस अकाउंट 20,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8750 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8750 एंड अपने पास क्या आ जाएगा? 160 80 1,60,000 80,000 बाई पार्टनर्स के नाम क्या क्या बचे अपने पास? मीरा एंड रोहित बाई मीराज कैपिटल अकाउंट बाई रोहित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टोटल कर लो, बैलेंस आ जाएगा। ये आ जाएगा 3,50,000 प्लस 40,000 20,000 8750 1,60,000 एंड 80,000। तो बैलेंस आएगा 658,750। 658,750। 658,750 टू सार्थक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। सार्थक के एग्जीक्यूटर में कितना ट्रांसफर कर दिया हमने? 6,58,750। अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है? सार्थक का एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि अमाउंट पे करनी है हमें। सार्थक एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम बाय बैलेंस बीडी, सॉरी बाय सार्थक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अमाउंट कहां से आ रही है? सार्थक के कैपिटल अकाउंट से आ रही है। कितना? 658,750। और क्वेश्चन ने बोला सार्थक के एग्जीक्यूटर को पे कर दो। वर पेड द अमाउंट इमीडिएटली। अमाउंट पे कर देंगे, कहां से पे करेंगे हम? बैंक से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट। अब इतना पैसा तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसके लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा? फिर बैंक ओवरड्राफ्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा 658,750। ठीक है भाई, देखो अमाउंट अपने पास है 3,50,000 और हमें पे कितना करना है? 658,750। तो क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट क्या क्रिएट हो जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हमें उसका प्रेजेंटेशन करके नहीं दिखाना, हमें यहाँ पेमेंट करनी है, हमने पेमेंट कर दी। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 130, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो अपने पास क्या क्वेश्चन है 130 में। अदिति, कार्तिक एंड टीना वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। कितने पार्टनर्स अपने पास? 3 पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 5:3:2। 31 मार्च 2019 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कैपिटल का बैलेंस, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है। आदित्य की डेथ हुई 1 नवंबर 2019 को, मतलब कितने महीने फर्म में? वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
कितने महीने हुए? 7 महीने। कितने महीने फर्म में? वो 7 महीने, 7 मंथ्स। It was agreed that goodwill of the firm be valued at 1 lakh. Profit for the year 2019-20 be taken as the having accrued at the same rate in the previous year 18-19 and profit for the last year. कहने का मतलब क्या है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान के उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 96,000। हाफ द अमाउंट वाज पेड टू अदितिज एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, हाफ अमाउंट पे कर देंगे, एंड द रिमेनिंग हाफ विल बी ट्रांसफर्ड टू and the remaining half will be paid in 2 equal annual installment with interest 6% per annum. हमें क्वेश्चन में क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ हर डेथ। जर्नल एंट्रीज करनी है। तो वर्किंग में अपने पास एक तो गुडविल आएगा और एक प्रॉफिट आएगा, उसके बाद जर्नल एंट्री कर देंगे, कोई कैपिटल अकाउंट वगैरह नहीं करना, ठीक है। देखो कैसे करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्किंग करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर गुडविल, या फिर प्रॉफिट के लिए कर लो। पहले प्रॉफिट के लिए करें तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना अपने पास? 96,000। इस पार्टनर की डेथ हुई अदिति, सो अदितिज शेयर इन प्रॉफिट 96,000। कितने महीने थी फर्म में वो? 7 मंथ्स। मल्टीप्लाई बाय 7/12 मल्टीप्लाई बाय अदिति का शेयर कितना प्रॉफिट में? 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 28,000। और एडजस्टमेंट कहां से करेंगे? पी एंड एल सस्पेंस से। क्यों करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होगा ही नहीं। अगर रेशियो चेंज होता पार्टनर्स का तो गेनिंग में करते ना। वर्किंग नोट नंबर 2 किसके लिए? गुडविल के लिए। तो गुडविल के लिए करें तो गुडविल क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कितनी है, 1 लाख। तो अदिति शेयर इन गुडविल 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 5/12 5/12 नहीं 5/10, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 50,000। फिर 50,000 क्या आ जाएगा? इसका शेयर आ जाएगा क्या? किसमें? गुडविल में इसका शेयर आ जाएगा 50,000। अब ये 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर्स का? रिमेनिंग का 3:2, ठीक है। अच्छा अब करें, जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करें। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री कब आएगी अपने पास? कब डेथ हुई इसकी? 1 नवंबर 2019 को, 1 नवंबर 2019। फर्स्ट जर्नल एंट्री यही कर ले अपने पास गुडविल की। तो गुडविल की एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अदितिज कैपिटल अकाउंट। 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में, तो कितना आ जाएगा? 30,000 एंड 20,000। 30,000 एंड 20,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास। ये तो गुडविल की एंट्री होगी। पी एंड एल सस्पेंस की एंट्री कर ले। क्या एंट्री आ जाएगी? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अदितिज कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 28,000, ठीक है। ये दोनों हो गए अपने पास। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अब अपने पास। क्या आएगा अपने पास नेक्स्ट एंट्री में? गुडविल का हो गया, प्रॉफिट का हो गया, ओल्ड आइटम कोई है ही नहीं बस। तो उसका गुडविल कैपिटल में कितना शेयर है अदिति का? 3 लाख। तो टोटल अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। देखो अगर हम यहाँ पे उसका कैपिटल अकाउंट बनाते तो 3 लाख उसको ये मिला, 50,000 उसको मिला गुडविल का, 28 मिला उसको प्रॉफिट का। तो टोटल कितनी अमाउंट ड्यू होगी उसकी? 3,78,000, 3,78,000। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? अदितिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अदितिज एग्जीक्यूटर अकाउंट 3,78,000। ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया हमने उसके एग्जीक्यूटर्स में। उसके एग्जीक्यूटर्स को अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद क्वेश्चन ने बोला हमें क्या करना है? हाफ अमाउंट पे कर देनी है। और हाफ अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? उसके लोन में। तो एंट्री क्या आएगी अपने पास? अदितिज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट है? 3,78,000 टू, क्या करेंगे अब हम यहाँ पे? अदिति की अमाउंट कितनी आई अपने पास? 378, हाफ अमाउंट पेड टू अदितिज एग्जीक्यूटर इमीडिएटली टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट पे कर देंगे? 378 डिवाइडेड बाई 2, 1,89,000 एंड
जो रिमेनिंग हाफ है वो कहाँ चला जाएगा, टू अदितिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 1,89,000। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 130 का। हमने क्या किया, पहले तो अमाउंट ट्रांसफर की गुडविल की, फिर प्रॉफिट में शेयर। अब जो टोटल अमाउंट ड्यू थी वो कैपिटल से निकाल के कहाँ ट्रांसफर कर दिया, एग्जीक्यूटर्स में। उसके बाद एग्जीक्यूटर से अमाउंट हमने क्या कर दी, हाफ तो पे कर दिया उसको, और हाफ अमाउंट ट्रांसफर कर दी एग्जीक्यूटर के लोन में। बस ये 4 एंट्रीज थी, और इसी के साथ कंप्लीट हुआ हमारे पास चैप्टर नंबर 130, सॉरी चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 130 कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ, रिटायरमेंट एंड डेथ। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन का चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो मिलते हैं विद न्यू चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विद नेक्स्ट वीडियो।